अब जेएमएम के महतो मथुरा विधायक प्रसाद महतो फिलहाल वो शांत हैं, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम जाएं तो जहां जाएं कहां, ऐसा ईचागढ़ की विधायक सविता महतो कि कौन जानता है। हम लोग आज भी साथ में रहते हैं, आज भी एक ही गांव में हम लोग सब कुछ खाते पीते हैं। हम लोग गांव में जाके देखिए, एक थाली में भात खाते हैं, आदिवासी कुर्मी सब। देखिए टीयर गैस को भी छोड़ा गया है मुढ़ी स्टेशन में। आज जयराम कुमार महतो वहां नहीं गए थे, वो पारसनाथ गए थे। देवेंद्र नाथ महतो मुढ़ी गए थे क्योंकि वो सिल्ली से नजदीक है, सिल्ली से और नजदीक है। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से आते भी हैं। सुदेश महतो गए थे, आसू पार्टी के अध्यक्ष। नमस्कार, हमारा नाम शुभम राय है और आप इस वक्त ओंकार झारखंड देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे साथी रवि भास्कर मौजूद है और आज हम बात करेंगे कि कुर्मी समुदाय ने आज के दिन 20 सितंबर के दिन जो रेल टेका का आह्वान किया था, वो कितना सफलता उन्हें मिली इसमें, और पूरे झारखंड में इसका कितना असर रहा। रवि, सीधे आपसे जुड़ते हैं। बताइए, आप कहाँ गए थे आज रिपोर्टिंग करने, और वहां पे लोगों में कितना उत्साह नजर आया, कैसा देखे आप? सबसे पहले दर्शकों को यह जानना होगा कि 4-5 दिन पहले से ही लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि रेल टेका इस बार कैसा होने वाला है, और सुबह से ही लोग घरों से निकले। इसमें कोई डाउट नहीं, जो कुर्मी समाज के लोग हैं अपने अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक जहां पे बिछे हुए थे वो वहां तक पहुंचे। कई ऐसे नाम हैं जिनको पहले से ही प्रशासन ने चिन्हित किया था गिरफ्तारी के लिए, लेकिन ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं मिली कि किसी बड़े चेहरे को गिरफ्तार किया गया जिससे इस पूरे आंदोलन में पानी फेरा जाए। हालांकि नोटिस हर जगह गया था, लगभग जितने कुर्मी बहुल जो स्टेशन आसपास हैं उन सभी इलाकों में पुलिस ने पहले से ही सभी को चेतावनी दे दी थी। जिन जिन गांवों में लग रहा था कि यहाँ व्यापक हो सकता है, सबको नोटिस गया था। मतलब छोटे कार्यकर्ता हैं उनको भी नाम के साथ नोटिस गया था कि भाई आप लोग मत रहिए वहां। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन वही मैं बताना चाह रहा हूं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनसे एक दिन पहले आपने देखा कि किस तरह से संयुक्त रूप से प्रशासन के टीम ने रेलवे विभाग के साथ, और जो जिला प्रशासन के लोग हैं, रांची एसएसपी ने खुद इसकी जानकारी ली थी। उन्होंने बैठक भी की थी और उन्होंने कहा था कि हमारे पास ड्रोन्स और कई अत्याधुनिक मशीनें हैं जिससे निगरानी भी रखी जा रही है, और तमाम जगह हम लोगों ने जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको अलर्ट मोड में डाल दिया है कि अगर कुछ भी होता है तो लोगों को परेशानी कम से कम नहीं हो। लेकिन जब आप देखेंगे कि रांची से निकलती है अगर कोई ट्रेन और धनबाद रेल मंडल जमशेदपुर की ओर या गोमो की ओर जाती है, तो बीच में आता है आपका टाटी सिलवे, सिल्ली, बोकारो, ये क्षेत्र आते हैं, और मूरी। तो मूरी माना जा रहा था इस आंदोलन का सबसे बड़ा जंक्शन, एक सेंटर पॉइंट जहां से बड़ी तस्वीरें सामने आई। वहां पर झड़प हुआ, पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में बैरिकेटिंग को तोड़ा गया, जिससे ये नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस नाकाम रहे, बल्कि ये कहा जा सकता है बिल्कुल कि वो सफल रहे। प्रदर्शनकारी कुर्मी समुदाय ने लगभग चक्का जाम कर दिया। मैं बताता हूं कि मिश्रा स्टेशन है जहां मैं गया हुआ था, हमें सूचना थी कि वंदे भारत आनी है, उसका नियमित एक समय है। वंदे भारत पटना से खुली भी आज समय के अनुसार ही, लेकिन एक स्टेशन पार करने के बाद जैसे ही वो जहानाबाद को पार करके गया आई, उसके बाद अगला स्टेशन था कोडरमा। कोडरमा आने से पहले ही गया से ही वंदे भारत को लौटा दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिश्रा में, चाहे हजारीबाग टाउन में, बड़का काना में, यहाँ पर प्रदर्शनकारी सुबह से ही टिके हुए थे। तो 3 स्टेशन को पार करके उनको रांची पहुंचना था, तो उनको गया से ही वंदे भारत ट्रेन को वापस कर दिया गया। ये असर था। दूसरी बात की मुढ़ी चूंकि सेंट्रल में पड़ता है, एकदम बीचों बीच पड़ता है। कोलकाता जाती हैं ट्रेनें, बिहार जाती हैं, उड़ीसा जाती हैं, मध्य प्रदेश की ओर जाती हैं, दिल्ली की ओर ट्रेनें मुढ़ी से होकर जाती हैं। मुढ़ी केंद्र रहा था इस पूरे आंदोलन का। मुढ़ी में सुदेश महतो गए थे, आसू पार्टी के अध्यक्ष। जयराम कुमार महतो वहां नहीं गए थे, वो पारसनाथ गए थे, वो नजदीकी है वहां। लेकिन उनके साथी और पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो मुढ़ी गए थे, क्योंकि वो सिल्ली से नजदीक है। सिल्ली से नजदीक और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से आते भी हैं वे, और उसको डील भी कर रहे थे एक तरह और से। मुढ़ी में लगभग 500 के करीब सीआरपीएफ के जवान, यानी केंद्रीय सुरक्षा बल जो हैं, उनको तैनात किया गया था। पूरी तरीके से पूरे आसपास के इलाके में बैरिकेटिंग कर दी गई थी। हमने एक वीडियो देखा कि देवेंद्र नाथ महतो वो खेतों खलिहान से होते हुए फसल लगी हर बार की तरह आंदोलन में जैसे घुसते हैं, वो बजरंगी भाई पूरा रोक टोक के साथ वो किसी तरह से आंदोलन स्थल तक पहुंच गया, और वहां पर ढोल नगाड़ा बजाते हुए और उनके साथ मतलब कि 1000 लोग उनके पीछे चल रहे थे। ऐसी सीन थी।
दूसरी बात की मुढ़ी में ही हम लोग आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए टीयर गैस को भी छोड़ा गया है मुढ़ी स्टेशन में। जिसकी हमारे कम पास संभावना थी। हाँ, हमारे पास ये हम लोग पुष्टि नहीं कर सकते कि ये विजुअल्स मुढ़ी के ही हैं, लेकिन ये विजुअल्स आज के ही हैं और 90% चांस है कि ये मुढ़ी के विजुअल्स हैं। चूंकि जिस व्यक्ति ने शेयर किया है वो मुढ़ी के आसपास ही आज थे, तो ये तस्वीरें मुढ़ी में टीयर गैस का यूज किया गया है, मतलब दोनों में झड़प हुई है। चलिए मैं तस्वीर आपको चरही से भी दिखा दूं। चरही जो कि छोटा स्टेशन है, लेकिन कोयला से लदे जो वहां से बड़े बड़े मालवाहक ट्रेन गुजरती हैं, उनको रोका गया और वहां पर भी बड़े संख्या में जो कुर्मी समुदाय के लोग वो मौजूद रहे। ये चरही जो हजारीबाग के बाद आता है, और जो आप अभी बात कर रहे हैं जहां पर आप मौजूद थे बड़का काना, उसके बाद चरही आता है, तो वहां पर भी प्रदर्शनकारी मौजूद थे जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब हम वहां चलते हैं जहां पर हम खुद मौजूद थे। रांची से 15 किलोमीटर दूर टाटी सिलवे स्टेशन है। तो टाटी सिलवे से कुछ दूर पहले ही कड़े धूप में वे लोग जो ओवरब्रिज है उसके नीचे 400-500 की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए। लोग आते रहे, जाते रहे, नारा लगाते रहे और वो झूमते रहे, अपने स्थानीय और लोक गीतों से प्रदर्शनकारियों को झुमाते रहे। और उस बीच आप देखेंगे जो स्थानीय लोग थे उसमें से पप्पू कुर्मी जैसे कुछ युवा कुर्मी नेता जो कह सकते हैं उभरते हुए, वो आए हुए थे और वो संबोधन कर रहे थे। उसमें से कई लोग ढोल नगाड़े के साथ आ रहे हैं, इसको भी आप देखिए। तो देखिए मैं एक बार फिर बताता हूँ कहाँ कहाँ हमें हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, जो जिले के रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने जो सूचना भेजी है। शुरुआत सबसे पहले रामगढ़ में पहली रिपोर्ट आनी शुरू हुई थी कि रामगढ़ में सुबह के 6 बजे से ही लोग जो हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और आपको ये बताता हूँ कि कल और परसों, मतलब बीता हुआ कल और बीता हुआ परसों, हर गांव में जो कुर्मी बहुल गांव है वहां पे बाकायदा गाड़ियां गई थी और उस पे गाने बाजे से अनाउंस किया जा रहा था कि रेल टेका के लिए जाना है। अच्छा, ऐसा भी हुआ था। मतलब कितना कोऑर्डिनेशन था। और कोई एक संगठन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक संगठन को कह दे कि इन्होंने किया था या एक पार्टी को कह दें। मतलब लोगों में इतना भिन्न थे लोग अलग अलग संगठन से, लेकिन फिर भी सब एक ही साथ थे और एक ही जगह पे थे, एक ही कॉज के लिए थे। लेकिन ये बड़ी चीज आप बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब कह सकते हैं कि दिलचस्प चीज बता रहे हैं कि वैसे अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में सबके पास मोबाइल फोन नहीं है, सब मैसेजेस व्हाट्सएप की दुनिया में नहीं है। हाँ। उनको लाउड स्पीकर से खबर करना कि आप लोगों को आना है, पहले के जमाने में है ना, ये नहीं कि हवाई बात नहीं हो रही कि फोन पे बोल दिया और भाई मिल ले आके वहां पे, उस टाइप का सीन नहीं है। लोगों को घर घर जा करके ये बताया गया है कि कितनी जरूरी चीज है ये। बिल्कुल। तो इसकी अहमियत है। गिरिडीह से तस्वीरें आई हमारे पास 7 बजे के आसपास में कि गिरिडीह में जो है वहां पर जेएलकेएम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग पारसनाथ रेलवे स्टेशन को जाम कर दिया। वहीं पर जयराम महतो भी गिरिडीह का सबसे अगर इम्पोर्टेंट इस पूरे आंदोलन में कोई केंद्र बिंदु रहा तो वो पारसनाथ रेलवे स्टेशन रहा। है। जयराम वहां महतो भी 2 विधायक पहुंचे, नागेंद्र जीते हुए विधायक। ऐसा कहीं नहीं हुआ, आप देखिए पूरे एक जगह पे 2 जीते हुए विधायक नहीं पहुंचे। हाँ, एक जगह पे 2 विधायक पहुंचे, 2 अलग अलग पार्टी से। नागेंद्र महतो भारतीय जनता पार्टी से और डुमरी विधायक जयराम मतलब महतो। कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए पार्टी जरूरी नहीं है, दोनों विधायक साथ आ गए। सीपी चौधरी के बारे में भी है, वो भी गए थे अपने इलाके में। हाँ, वो भी गए थे, वो भी गए थे। वो लंबोदर महतो के साथ में वो नजर आए। लंबोदर महतो और सीपी चौधरी जी एक साथ थे। देख फोटो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, विजुअल्स चल रहा है स्क्रीन पे लगातार। सरायकेला से भी फिर खबर आई उसके बाद 7 बजे ही कि कुर्मी समुदाय के द्वारा चक्रधरपुर जो रेल मंडल है वहां पर लोग उतर गए, वहां पर चक्का जाम कर दिया। उसके बाद टाटानगर रेलवे स्टेशन पर भी जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे थे। उसके अलावा देखिए ये पवन कुमार है, ये रिपोर्ट इन्होंने भेजा था कि बड़का काना जो है वहां पर काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। बड़का काना में भी लोग पहुंचे। उसके अलावा जामताड़ा में भी, जामताड़ा जो कि संथाल परगना पड़ता है, जामताड़ा जिला संथाल परगना में आता है, वहां पर भी कुर्मी समुदाय के लोगों ने रेल टेका किया, डहर छेका किया। इसके देखिए सैकड़ों लोगों के आने की सूचना है, नारेबाजी की और एसटी दर्जे की मांग की। इस आंदोलन का नेतृत्व कुर्मी समाज के जिला अध्यक्ष मंतोष कुमार महतो कर रहे थे। उन्होंने बताया कि झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में एक साथ कई स्थानों पर रेलवे जाम का कर विरोध जताया गया। उड़ीसा बंगाल से तस्वीरें हालांकि नहीं आई, लेकिन उड़ीसा का जो मयूरभंज है वहां कुर्मी आबादी निवास करती है और वेस्ट बंगाल के भी जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां भी करती है। हालांकि वेस्ट बंगाल में तो हाईकोर्ट ने भी मना किया हुआ था इसके लिए। वेस्ट बंगाल में एक पुराना दलील दिया गया था कि उसके हिसाब से काफी दिक्कतें आम जनों को हुआ था, उसको लेकर के था कि किसी भी तरह से आम जनों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, वहां पर तुरंत एक्शन में आ जाएगी प्रशासन। तो इसीलिए वहां थोड़ा सा इस चीज को कम दिखा गया। लेकिन ये तीनों जिले, अगर तीनों स्टेट को लिया जाए तो सेंटर में झारखंड है, क्योंकि यहाँ के
कुर्मी लंबे समय से ये काम करते आ रहे हैं और इनकी संख्या भी ज्यादा है। संख्या भी ज्यादा है और एक नेचर रहा है कुर्मियों का कि कोई भी बात रही तो आंदोलन करने के लिए तैयार रहते हैं। और रेल से जोड़ना उनका उनका एक तर्क रहता है कि हम लोगों ने झारखंड को अलग करने के लिए पटरियों को जब उड़ाना शुरू किया था तो ये इंडिकेशन गया था, हाँ, टर्निंग पॉइंट था। और सेंटर में एक मतलब खलबली मचा दिया था कि भाई ये क्या कर रहे हैं। मतलब तो सेंटर इसीलिए हम लोगों ने ये रास्ता अब भी चुना है। वो कहा भी जाता है कि भारत की हर पटरी दिल्ली जाती है। भारत की जो हर रेलवे पटरी है वो दिल्ली ही जाती है। तो यहाँ अगर हम लोग उड़ाएंगे तो सीधा ये आवाज दिल्ली तक आवाज पहुंचेगी पटरियों के माध्यम हाँ से। दिल्ली तक गूंजेगी। तो ये चीज रहा। और कुर्मी आबादी कहाँ रहती है मेनली कहा जाए तो ईस्ट सिंहभूम का इलाका है, पश्चिमी सिंहभूम और नहीं ईस्टर्न सिंहभूम जो कि जमशेदपुर खरसावा वाला इलाका है, सरायकेला का इलाका है, रांची का जो सिल्ली का इलाका है, इधर पूरा ओरमांझी का इलाका है, यहाँ भी असर दिखा, सरायकेला में असर दिखा, रामगढ़ में असर दिखा, छोटा नागपुर का एरिया जितना छोटा नागपुर का इलाका। बोकारो में दिखा क्या? बोकारो में भी इसका असर दिखा। लंबोदर में तो वहीं से विधायक हुआ करते थे, वहां पे तो जेएमएम और कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस कहीं नहीं नजर आई इसमें, और कोई विधायक नजर नहीं आए। इधर आप जाएंगे मांडू के विधायक तिवारी में तो रेलवे ट्रैक पे सो गए। वो खिचड़ी खा रहे थे, हाँ। और बाकायदा सोए हुए थे, कह रहे थे कि कहाँ बैलगाड़ी और कहाँ एरोप्लेन रोक रहे हैं आदिवासी, हम लोगों ने तो रेलवे ट्रैक रोक दिया, आप कहाँ दिखा रहे। तो मांडू तिवारी महतो का भी एक अलग ही अंदाज है, अलग ही अंदाज है। यही 3-4 विधायक जो है, आप तो बात भी किए थे उनसे, क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे कि आदिवासी बेकार की बात कर रहे हैं, उनको तो सोचना चाहिए कि उनके ही टीम के कई लोग हमारे साथ में हैं, तो हाँ। हमको खेलने दिया जाए, बल्कि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है। उनका यही कहना था कि भाई काफी लोग जो हेमंत सोरेन टाइप के उस कैटेगरी के लोग हैं, उन्होंने साइन कर दिया था 2018 में, यानी 2018 में। तो उनका यही मानना था कि भाई क्यों आप लोग ये कर रहे हैं। और रहा रेल टेकने की बात, तो ये हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। आप लोग जो कह रहे हैं हवाई जहाज रोकेंगे, आप लोग तो आज तक एक बैलगाड़ी भी नहीं रोके हैं। इस पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। लेकिन एक चीज शुभम बात करना चाहेंगे, इसमें इस आंदोलन में कुर्मी परिवार के, कुर्मी समाज के महिलाओं का भी बहुत बड़ा रोल रहा। हाँ, जितनी संख्या पुरुषों की थी उतनी ही संख्या महिलाओं की थी, और जितना उत्साह पुरुषों में था उतना ही उत्साह महिलाओं में भी था। और ये जो हमने आदिवासी समुदाय से सवाल लिया था कि ब्राह्मणों से पूजा करवाते हैं, आप लोगों का रीति रिवाज अलग है, आप लोग टूसू, कर्मा और ये जो सोहराय जैसे पर्व को आप लोग छोड़ते आ रहे हैं, लेकिन आदिवासी में अब भी ये चहल पहल के साथ होती है। जब हम ये सवाल किए कुर्मी महिलाओं से तो वो गुस्सा हो गए कि कौन जानता है, हम लोग आज भी साथ में रहते हैं, आज भी एक ही गांव में हम लोग सब कुछ खाते पीते हैं। उन्होंने गीत गा करके बाकायदा इसका सबूत दिया कि हम लोग इसको फॉलो करते हैं। आदिवासी लोग बोल रहे हैं कि हम आप लोग शामिल हो जाइएगा एसटी में, तो क्या रोटी बेटी का संबंध रखिएगा, क्या वो शादी करिएगा आदिवासी? अभी सब आदिवासी गांव में है ना, सब मिलजुल के रहते हैं, सारुल भी मिलजुल के करते हैं, सोहराय भी मिलजुल के करते हैं, सब जितना पर्व छुआछूत नहीं करते हैं। वो सब तो कह रहे कि छुआछूत करता है हम लोग से। आदिवासी महिलाएं कहती है कि हमारा पानी छुआ हुआ नहीं, जहाँ जहाँ गांव में है। हम लोग गांव में जाके देखिए, एक थाली में भात खाते हैं आदिवासी कुर्मी सब, जितना मुंडा पहान है ना, मुंडा पहान और कुर्मी है ना, सब एक थाली में खाते हैं, अभी भी खाते हैं। तो देखिए एक तस्वीर और नजर आ रही है कि बड़का गांव के जो विधायक है, भाजपा के विधायक है ये, वैसे तो आजसू में थे, लेकिन आजसू को टिकट वो नहीं मिली बड़का गांव सीट, रोशन लाल चौधरी, तो सीट ट्रांसफर हो गया बीजेपी को, तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, फिर बीजेपी। हाँ, जरा बताइए क्या कर रहे थे? वो आए थे? हाँ, वो भी आए थे, और वो भी देखिए फोटो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे रोशन लाल चौधरी देखिए समाज के लोगों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तिवारी महतो का अंदाज ही अलग है, वो तो खिचड़ी खाते हुए अलग अंदाज में पूरा नजर आए। फिर ईचागढ़ से तस्वीर आई कि जो आजसू के नेता हैं हरिलाल महतो, वो भी खिचड़ी बाकायदा बना रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं। हर जगह खाने का भी व्यवस्था था। हम जहाँ टाटी सिलवे गए थे वहां भी खाने पीने की व्यवस्था थी। वो कह रहे थे अब लोग खाएंगे पिएंगे और शाम तक यहीं रुकेंगे। एक मेरा सवाल होगा शुभम इस बीच में कि इसमें कई सारे ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे जेएमएम के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, और वो कुर्मी नेता हैं, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। उसमें से एक आपके केशव महतो कमलेश हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे? उनको बनाया गया था प्रदेश अध्यक्ष की कुर्मी वोटों को कांग्रेस में लाना, ओबीसी वोटर को टारगेट करने के लिए। बिल्कुल, कुर्मी समाज को टारगेट करके ऐसा किया गया था चुनाव के समय। विधानसभा से पहले किया गया था। हालांकि उन्होंने बयान दिया, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। 10 दिन पहले मैंने कांग्रेस के एक नेता से पूछा था कि भाई आप लोग के तो अध्यक्ष ही कुर्मी है,
और रेल टेका कुर्मी समाज करने वाला, तो आप लोग के अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे टेका में? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो तो दिल्ली जा रहे हैं। मीन्स कि चले गए। चले और गए। एक दूसरे नेता देखिए जो पैर टूटने के बाद भी वहां पर वहां पे उपस्थित हो गए। तो ये भी एक दर्शाता है कि कैसे कुछ पार्टियां अभी भी एक समाज के इर्द गिर्द नहीं घूमती हैं। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये नहीं है कि हम, मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। दूसरी चीज एक और जो देखने को मिली कि हाँ बोलिए। हम ये कह रहे थे कि अब इसमें कितना इम्पैक्ट झारखंड को पड़ेगा, हम लोग शुरू में इसी बात का चर्चा किए थे, इस बारे में हम लोग कहेंगे। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए, दर्शकों के लिए ये है कि जब बात समाज की आती है, समाज यानी जाति, यहाँ पे समाज यानी जाति, डायरेक्टली इस बात को समझिए, कुर्मी जाति उसी का समाज है समाज। लेकिन जब समाज की परिकल्पना राजनीतिक विज्ञान में या सामाजिक विज्ञान में की गई थी, तो समाज में यानी जहां मानव सभ्यता, जहां मानव मिलजुल करके रहते हैं, उसको समाज जाति कहा समाज गया। एक लेकिन वो जाति आप बोलिए उसको कि एक जाति समूह खास करके कितना ऑब्स्टेकल होगा, क्योंकि आप जब छोटा नागपुर का रुख करेंगे तो कुछ ऐसे क्षेत्र है, रामगढ़, बोकारो, गोमिया, इधर अगर इसको अलग कर दिया जाए, जो आपका जीडी रोड है उसके उधर आप बगोदर से जब गिरिडीह की ओर जाएंगे तो वहां के कुर्मी आज भी बर्मा, कुशवाहा ये सब टाइटल लिखवाते हैं, और उनके पापा जो पूर्वज हैं वो महतो लिखाते हैं। जब ये चीजें आएंगी तो ये ऑब्स्टेकल का काम आप करेगा। वहां तक छोड़िए, आदिवासी समुदाय जो है, आज ये भी, इस पे भी बात करना जरूरी है कि जब कुर्मी समुदाय रेलवे की पटरियों पर खड़ा था, रेल को रोक रहा था, तभी आदिवासी समाज राजभवन का घेराव करने पहुंचा था। घेराव मतलब विरोध के बदले विरोध, विरोध के बदले विरोध, मतलब अगर आप विरोध कर रहे हैं तो हम भी आपका विरोध कर रहे हैं। और जिसमें निशा भगत जो कि जेल कैंप से बाहर आ गई हैं वो थी। आजसू की भी कई जो आदिवासी नेता हैं, एक आपका जो साना करकट्टा है वो मौजूद थी, और भी संगठन के लोग थे आपके। जेल कैंप की दमयंती मुंडा केंद्रीय अध्यक्ष वो भी वही मौजूद थी। उसके अलावा भी कई लोग थे, सूरज टोपो थे आदिवासी संगठन के, कई लोग थे। तो क्या ये लगता है शुभम कि अब जो है राजनीति थोड़े देर के लिए अलग हो जाएगा और सामाजिक लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि लोग राजनीतिक कटघरे से निकल करके सामाजिक कटघरे में जा रहे हैं और एक दूसरे के सामने टकरा रहे हैं। ये भी बात करना जरूरी है कि इसका असर होता कब तक है। देखिए 2023 में भी हुआ था रेल टेका, 23 में हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, फिर जो था जो सामान्य हो गया, सब सामान्य हो गया। तो ये एक माइलेज अब किसको, कुछ लोगों को माइलेज मिल जाएगा हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को शायद ना मिले और राजनीति फिर वहीं का वहीं रह जाए। एक और सवाल मेरा होगा कि इस दो समुदाय के बीच में से इतर थोड़ा जो समाज झारखंड में है, हाँ। वो इस विषय में कैसा महसूस कर रहे हैं, जरा इस बारे में चर्चा कर लें। और अन्य भी जातियां यहाँ पर हैं, अगर जाति की ही बात करें तो जो स्वर्ण जातियां हैं, जो यहाँ पर नॉन कुर्मी ओबीसी हैं, वो भी हैं। तो BC1 BC2 में आने वाले कई ऐसे, वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस लड़ाई में? और वो लोग कंफ्यूज हैं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है अब नहीं, लेकिन और उन्हें कोई मतलब नहीं वाकई में। लेकिन एक बात है कि इसका असर पूरे झारखंड पे होना ही होना है, क्योंकि आदिवासियों की आबादी है 26%, कुर्मियों की आबादी है कहा जाता है 15 से 20%, तो लगभग झारखंड की आधी आबादी इस वक्त टेंशन में है। तो हर दो में से एक आदमी अभी यही सोच रहा है, तो दूसरा आदमी को स्वाभाविक है कि उसको भी सोचना पड़ेगा, और ये जाहिर सी बात है, सोचना पड़ रहा है, हर कोई इस मामले से जुड़ा हुआ है। चलिए हालांकि हाँ, एक बात और कर लेते हैं कि जेएमएम के महतो विधायक का क्या होगा। अब जेएमएम के महतो मथुरा विधायक प्रसाद महतो फिलहाल वो शांत हैं, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम जाएं तो जहां जाएं कहां, उनको कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, ना कहीं बोले मथुरा महतो ऐसा। ईचागढ़ की विधायक है सविता महतो। अच्छा, ये भी बात हो सकता है कि 2018 में जब रघुवर सरकार थी, हेमंत सोरेन ने साइन किया था, क्या हेमंत सोरेन भी अब बदला बदला सा महसूस कर रहे हैं? क्या उनको भी डर सता रहा है कि हमारी हकमारी हो जाएगी, आदिवासी समुदाय की हकमारी हो जाएगी? कहा जाता है ना कि जब आपके पास पावर ऑफ पोजीशन में होते हैं तो चीजों को देखने का नजरिया अलग होता है, और जब आप पावर ऑफ अपोजिशन में होते हैं तो आपका देखने का नजरिया अलग होता है। जो भी है उड़ेल दो सरकार के ऊपर, क्या तुमको एसटी में शामिल होना, चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं, आप करिए इसको ऐड। लेकिन जब खुद को करना जिम्मेदारी आ जाती है तब फिर थोड़ा सा कतराने लगते हैं कि भाई क्या हो जाएगा। तो आप मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बयान दिया था, लंबोदर महतो जी, जो कि उस टाइम पिछले विधानसभा की बात कर रहे हैं हम, 24 से पहले वाली, तो गोमिया से विधायक थे लंबोदर महतो। उन्होंने सवाल किया था विधानसभा में कि कुर्मी को एसटी में शामिल करना चाहती है सरकार या नहीं।
तो इस पर मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि आप लोग वो गुस्सा हो गए, थोड़े से गुस्सा नहीं, थोड़ा सा एक किचकिचा कर उन्होंने जवाब दिया कि अरे हम लोग खुद परेशान हैं, आप लोग भी आना चाहते हैं। अच्छा, हम लोग खुद ये परेशान हैं। पहले बयान था। पहले बयान था आज से लगभग 1 साल पहले कि हम लोग तो खुद परेशान है, आप लोग आगे क्या करिएगा। अरे आदिवासी तो खुद परेशान है, आप लोग आगे क्या। तो उनका रवैया यही है कि आप लोग आगे क्या करिएगा। तो वो उन्होंने कह दिया कि आप लोग आगे क्या करिएगा। अंततः हम लोग इस बात पर अब आएंगे कि ये जो रेल पटरी में ठक ठक, या जो यहाँ पर रेल पटरी में बैठ करके एक आवाज़ बनाने की कोशिश की गई, क्या रेल पटरी के माध्यम से यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर स्थित दिल्ली में ये आवाज़ पहुँचती है, और वहाँ की जो आदेश है वो झारखंड किस रूप में लौटती है, जरा इस बारे में। बिल्कुल। और दिल्ली की तो बात हो गई, झारखंड में किन किन जिलों में किन किन स्थानों पर इसका असर रहा जो हमसे छूट गए, जो हम नहीं बता पाए, वहां क्या क्या असर रहा, वो सब आपने क्या चीजें देखा? आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने क्या महसूस किया, वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार तमाम जो झारखंड में जो राजनीतिक उथल पुथल मस्ती है, सामाजिक राजनीतिक तमाम मुद्दे हैं, उन सभी पर हम इसी प्रकार से विस्तृत बातचीत करते हैं। आंखों देखी जो हमने देखी है वो आप तक हम पहुंचाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये बातचीत कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और आपके इलाके में रेल टेका का क्या असर था ये भी जरूर बताएं। हमारे साथ रवि है, मैं शुभम राय हूं और आप ओंकार झारखंड देख रहे हैं। नमस्कार। शुक्रिया।